हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसकी हम एक क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास है। जिस भी बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उस क्लास को जाकर जरूर देख लें, क्योंकि जिस भी बच्चे ने पहली क्लास को अच्छे से समझा होगा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा होगा, तो आज की क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम उस बच्चे को नहीं होने वाली। ये मेरा वादा है, ठीक है। और जिस भी बच्चे का मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको क्या करना है, आपको कहीं से मैथ्स नहीं पढ़ना, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस आपको इतना कर लेना है, ठीक है। इतना कैसे करना है, एक क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन को 10-10 बार सोल्व करना है। कितनी? 10-10 बार सोल्व करना है और समझना है मैं किस क्वेश्चन को किस तरीके से कराता हूँ, ठीक है। वो तरीके आपको अच्छे समझ लेने हैं। अगर आप सीख जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है, क्वेश्चन में अंतर करना सीख जाओगे, तो आप बहुत आसान आपको मैथ्स लगने लगेगा। और ये कब होगा? जब आप एक क्वेश्चन की 10-10 बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो कल से थोड़े अलग क्वेश्चन होंगे, तो आपको समझना है कि कल के क्वेश्चन हमने उस तरीके से क्यों किए थे और आज के क्वेश्चन हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमको ये देखना है कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में क्या अंतर था, ठीक। और तरीका सब वही रहने का है जो कल था, ठीक है। तरीका सारा वही रहने वाला जो कल हमने क्वेश्चन किए थे पहली क्लास में। इसमें क्या बोला गया है, ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, जाओ। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, टुच्चा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो क्या क्या बोला गया इसमें। ए कार्य 18 दिनों में, ए कितने दिनों में? 18 दिनों में कर सकता है। कल ऐसे किया था आपको सर, बिल्कुल। और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है। बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से आगे क्या करते हैं हम, आप कहोगे सर यहां से आगे हम टोटल काम निकालते हैं, कितना है। टोटल काम कैसे निकलता है, इनका एलसीएम लेके। एलसीएम में पहली क्लास में सिखा चुका हूं किस तरीके से निकालना होता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपको सर? 90 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का काम कितना आ जाएगा ए का? आपको सर 18 पंजे 90, 15 छक्का 90, ठीक है। ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 5। और बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 6 आ गया। ये क्या होती है? इनकी कार्य क्षमता होती है। पहली क्लास में सब कुछ हम क्लियर कर चुके हैं, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहता है ये बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बी ने कितने दिन तक किया? 10 दिन तक। बी का एक दिन का काम कितना है? 6 है। तो 10 दिन तक कितना काम करा होगा इसने? कितना कर दिया होगा? 60 काम इसने कर दिया होगा। 60 काम इसने कर दिया और ये छोड़कर चला गया, तो टोटल काम कितना था? 90 था। 90 में 60 में माइनस कर देता हूं, तो शेष काम कितना बचेगा? 30 बचेगा। क्या बचा? शेष काम, ठीक। शेष कितना बचा? 30 बचा। अब मुझे क्या बताना है, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ए से करवाना है, किससे करवाना है? ए से। तो कैसे कराते हैं, कितना काम कराना है? 30 काम, क्योंकि शेष काम 30 है। किससे डिवाइड करेंगे? आपको सर ए से कराना तो ए की क्षमता से डिवाइड करेंगे, ए की कार्य क्षमता से। तो आपको सर ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। तो जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30, मेरा आंसर कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल आसान है ये भी उसी की तरह, ठीक है। पढ़ेंगे और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देंगे। क्या बोला गया? एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी 12 दिनों में कर सकता है। क्लियर? अब यहां से आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप कहोगे सर इनका एलसीएम लेंगे, मतलब टोटल काम निकालेंगे। तो 20 और 12 का आपको सर 60 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 60। अब क्या निकालेंगे? आप कहोगे सर अब निकालेंगे इनका एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम।
मतलब एक दिन में कितना काम ये करते हैं, मतलब इनकी क्षमता कितनी है। एक दिन के काम को क्या बोलते हैं, इनकी कार्य क्षमता। ठीक, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सिर्फ कोई भी दिक्कत नहीं है, तो पहली क्लास में हमने ऐसे ही किया था। तो आगे क्या करेंगे अब, बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। बी ने वह कार्य कितने दिन तक किया, केवल 9 दिन तक किया। भाई बी ने जब 9 दिन तक काम किया तो एक दिन में कितना करता है, बी 5 काम करता है, 9 दिन में कितना कर देगा, आपको सर 45 काम ये 9 दिन में कर देगा। तो इसने 45 काम कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15। उसके बाद ए ने शेष कार्य कितने नो पूरा कर सकेगा, उसके बाद ए शेष कार्य है, शेष कार्य कितना है 15 है, शेष कार्य कितना 15 है। तो ए शेष कार्य को कितने ने पूरा कर सकेगा, बता सकते हो, आपको सर बिल्कुल बता सकते हैं। ए से करवाना है, शेष कार्य कितना है 15 है, किससे डिवाइड करेंगे, जब ए से कराना है तो ए की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे, कितनी है 3, 3 पंजे 15, 5 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, ये पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती जब एक बार हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। तो बताओ, अगर कोई भी आपकी क्वेरी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, और आपसे एक बात और कहूंगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक, टेलीग्राम पे मैं आपको वीडियो वहां पे अपलोड कर देता हूँ, वहां भी, जिससे आपको नहीं मिलती यूट्यूब पे तो वहां मिल जाती है। ठीक है, और आपको पता है हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां पे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको भी अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ए कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, सबसे पहले ए कितने दिन में, 24 दिन में, और बी 9 दिन में, और सी 12 दिनों में। अभी कुछ भी तो नहीं किया, जो क्वेश्चन बोला गया था वही किया है। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। मैं आपसे पूछूं यहां से आगे क्या करना है, आपको सर टोटल काम निकालना है। काम कैसे निकलेगा टोटल, आपको सर इनका एलसीएम लेकर, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। ठीक, अब ये बताने की जरूरत नहीं 72 आया कहां से, पहली क्लास में मैं एलसीएम निकालना सिखा चुका हूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए। यहां से देखेंगे एक दिन का काम कितना आएगा, ए का 24 से कितनी बार डिवाइड होगा 72, 3 बार, 24 तिया 72, 9 72 और 12 छंग 72। एक एक दिन का काम तीनों का निकाल लिया, आपका सर निकाल लिया। ऐसे तो हमने पहली क्लास में भी सीख लिया था। ठीक, आगे अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी ने कार्य आरंभ किया किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। बी और सी को कार्य आरंभ करने के लिए लगा दिया। ठीक है, उनका काम अच्छा नहीं लगा, जो भी है उन्होंने क्या करा 3 दिन के बाद हटा दिया। तो 3 दिन तक उन्होंने कितना काम कर लिया होगा बी और सी ने, बी एक दिन में कितना करता है 8 करता है, और सी कितना करता है 6 करता है। तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 14। ठीक है, कितने दिन तक करते हैं 3 दिन तक, 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे 14 दिया 42। ठीक, तो इसमें से 42 माइनस से मैं करूंगा 72 में से कितना बच जाएगा 30, शेष काम कितना बच जाएगा, कितना बचा 30। किसी बच्चे को यहां कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत। आगे बोला गया है तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा, ए शेष कार्य है, शेष कार्य कितना 30, ए से करवाना है, शेष कार्य कितना 30, किससे कराना ए से, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, जब 3 से हम डिवाइड करेंगे 3 है 30, 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी बहुत आसानी से हम करने वाले हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, किसी कार्य को ए 10 दिनों में कर सकता है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। ठीक है,
पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो अच्छे से, फिर आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। एक कितने दिन में, एक इसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिन, और उसी कार्य को बी 20 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिन में। ठीक है, वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। आगे क्या करना है, आपको सर एलसीएम लेना है, क्योंकि टोटल काम हमें पता होना चाहिए। कितना आ गया 20, 20 दो बार 10 दूनी 20, 20 ही करना 20। ठीक है, एक एक दिन का काम पूछूं 2 है, और बी का एक दिन का काम पूछूं 1 है। किसी बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ तक तो ठीक। आगे क्या बोला था इसने, वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, दोनों ने साथ साथ कार्य आरंभ किया। बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसने ये बोल दिया वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है, 5 दिन तक जब दोनों ने साथ साथ कार्य आरंभ किया, मुझे ये बताएंगे जब दोनों ने ए और बी ने दोनों ने साथ साथ कार्य आरंभ किया, इस बात को बहुत अच्छे समझेंगे। पीछे जो क्वेश्चन थे उनमें ये लैंग्वेज नहीं थी। क्या बोला, वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो 5 दिन तक तो बी ने भी उसके साथ किया होगा, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो दोनों ने 5 दिन तक कितना काम कर लिया होगा, मुझे बताएंगे 5 दिन तक कितना काम कर लिया होगा। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं, आपको सर 3। ठीक है, कितना 3, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 5 दिया 15, कितना 15, तो 15 में माइनस कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, शेष काम आ जाएगा ना जो बचा, शेष काम आ जाएगा ना जो बचा। आपको सर बिल्कुल कितना आ जाएगा शेष काम, शेष कितना बचा आपको सर 5। ठीक, अब क्या होता है, बी तो छोड़कर चला जाता ना, सॉरी ए छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ए छोड़कर चला गया, तो आगे का कौन करेगा, बी तो करेगा ना। तो इसने बोला शेष कार्य जो बचा है उसे बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम कितना बचा, 5, बी से करवाना है। तो अब डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हो, शेष काम कितना 5, बी से करवाना, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, बस यही अंतर आपको करना आना चाहिए। जिस दिन आप ये अंतर करना सीख गए तो आप क्वेश्चन हलवा लगने लगेंगे, आपको बिल्कुल उड़ा दोगे क्वेश्चनों को। क्लियर, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक, इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो किया उसी की तरह है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है कि इसको किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, और ये कब होगा मैं आपको बता चूंगा, प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ो पहले इसको। आपको सर ये क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लिया करो क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत अच्छे समझेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, बुक में क्वेश्चन दिया था इसमें थोड़ी सी गलती कर दी उन्होंने। ठीक है, अब समझेंगे गलती कहां पर है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या बोला है, पहले ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है और एक बी है, 18 और 15। किसी बच्चे को यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सर यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से आगे क्या करते हैं, आपको सर यहां से आगे टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर। एलसीएम कितना देगा 90, 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90। ए का एक दिन का काम पूछूं, ए की कार्य क्षमता पूछूं, आपको सर 5 है और बी की कितनी है 6 है। बताओ यहां तक आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। अब समझ जाओ यहां पे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं,
उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। मुझे बताओ 5 दिन तक तो मिलके कर रहे हैं ना। आपको सर बिल्कुल। तो एक दिन में कितना करता है 5, बी कितना करता है 6। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं आपको सर 11। और ये कितने दिन तक करते हैं 5 दिन तक। तो 11 पंजे 55, ये 55 काम कर लेते हैं मिलकर। ठीक है 55 काम कर लेते हैं। 55 काम होने के बाद क्या होता है, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है बी कार्य छोड़ रहा है तो छोड़ने दो। अब मुझे बताओ शेष काम कितना बचा। आप कहोगे सर शेष काम बचा 90 में से जब मैंने 55 माइनस किया तो 35 बचा। शेष काम कितना बचा 35। अगर मुझसे पूछता और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, तो ए कितने दिन में कर देगा, ए इसे कितने दिन में कर देगा। मुझे ये बताओ शेष कार्य को ए कितने दिन में कर देगा। आप कहोगे सर शेष कार्य कितना 35, किससे करवाना है, शेष कार्य को ए द्वारा पूरा कर देता। 5 से इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 सत्ते 35, 7 दिन मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। कब आता है ये 7 दिन, जब ये पूछे तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है जब मुझसे ये पूछा है तब मेरा आंसर 7 आता। बट यहाँ पर 7 इसका आंसर नहीं आएगा। जो इसमें पूछा गया पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, पूरे कार्य को। ठीक है शेष कार्य अगर यहाँ तक पूछता शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा तब तो मेरा आंसर 7 होता, जो बुक में 7 दे रखा है। ठीक है बट इसने क्या पूछा, पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। पूरे कार्य को बोला है, पूरे कार्य को बोला है ना, तो शेष कार्य को तो 7 दिन में कर रहा है। ठीक है आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो पूरे कार्य को ए ने 5 दिन बी के साथ भी तो किया था ना, शुरू के 5 दिन ये बे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। यहां भी तो 5 दिन लगा रहा था ना ए। आपको सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो 5 दिन वहां लगा रहा था और शेष कार्य को 7 दिन में और कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा ये 12 दिन में। ठीक है पूरे कार्य को ये कितने दिन में करेगा 12 दिन। इसका आंसर जो करेक्ट होता वो क्या होता 12 दिन होता। बट बुक में इसका आंसर कितना दे रखा 7 दे रखा है। तो वो 7 जो है वो शेष कार्य को कर रहा है। ठीक है क्लियर। पूरे कार्य को ये कितने दिन पूरा करेगा 12 दिन में। क्लियर हर बच्चे को समझ में आया नहीं, हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। ठीक है अब ये जो टाइप है ये सबसे अलग है और मैं इस टाइप को सबसे अलग तरीके से ही कराता हूं। ठीक है अगर आप ये तरीका सीख गए ना, अब इस बात रखिए आपको लग सकता है कि थोड़ा लेंथी है बट बहुत आसान है। ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं आप देखेंगे ये उस टाइप से नहीं कर पाएंगे जिस टाइप से अभी हम और क्वेश्चनों को कर रहे थे, पहली क्लास में कर रहे थे और अब तक जो क्वेश्चन किए थे उस तरीके से इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो मतलब आप भूल जाएंगे उस तरीके को। तो मैं आपके लिए बेस्ट तरीका बताने की कोशिश करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सोल्व करना है। एक बार समझ लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम 10 से 20 सेकंड में लगा रहे होंगे। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, ए और बी मिलकर एक काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। क्या अब आप उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आपको सर उस तरीके से तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे उस, तो बस आप समझिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। कैसे करेंगे, ए और बी मिलकर एक काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में। ठीक है ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 3 दिन में कर सकते हैं। क्लियर आपको सर बिल्कुल क्लियर है। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये इतने दिन में कर सकते थे, ये कर सकते थे इतने दिन में। ठीक है बट आगे क्या बोला, ये वे एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी ने एक साथ शुरू किया परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन तक तो साथ किया होगा ना दोनों ने, आपको सिर्फ 2 दिन तक तो किया। उसके बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया। जब बी ने काम छोड़ दिया तो कौन करेगा फिर। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे
तो इसने कहा बी ने काम छोड़ दिया 2 दिन करके। अब कौन करेगा? ए करेगा ना। हाँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेगा। तो यदि काम पूरा होने में 2 दिन और लगे, तो 2 दिन जो और लगे हैं वो किसने लगाए होंगे? कौन लगा होगा उसमें? ए लगा होगा, क्योंकि बी तो चला गया छोड़ के। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? मुझे क्या चाहिए? मुझे टोटल काम चाहिए, टोटल काम चाहिए, और बी की क्या चाहिए? मुझे क्षमता चाहिए। तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और समझ लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा तो कैसे करेंगे? इसने बोला ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ उन्होंने मिलकर शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद छोड़ा ना, तो 2 दिन तक तो दोनों ने किया होगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होता है? किसने छोड़ दिया काम? बी ने काम छोड़ दिया। तो ए तो है ना अभी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, 2 दिन और लगे, तो बी तो चला गया, तो 2 दिन और किसने किया होगा? ए ने किया होगा। क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? कुछ भी नहीं है। अब मैं बी की क्षमता निकाल लूंगा और टोटल काम निकाल लूंगा, आंसर मेरे सामने आ जाएगा। अब यहां से सोल्व करेंगे तो ये कितना? 2a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस बी कितना? 2 है, और यहाँ कितना? 3 है। तो अगर मैं इसको पूरे को इधर ले आता हूँ, इधर ले आकर माइनस कर लेता हूँ, इधर लेकर आता हूँ इसको, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना करने की कोशिश किया करो। ठीक है, इसको पूरे को इधर ले आता हूँ, तो ये कितना? 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, ये कितना? 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो जब इधर आएगा तो कितना बच जाएगा? केवल a प्लस बी बच जाएगा। बचेगा या नहीं? 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे। आपको उससे बिल्कुल ठीक है। बराबर में क्या बच जाएगा? ये 2a बच जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक, अब a वाले एक साइड कर लो, तो यहाँ b बचेगा, और ये इधर a जाके माइनस होगा, 2a में से a माइनस होगा तो a बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आसान क्वेश्चन है, बस इतनी बात को समझ लीजिए। अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा, ये नहीं आया तो उससे अगला तो पक्का ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ से पूछता हूँ बी की क्षमता कितनी है? तो यहाँ कितना होता है? जब कुछ नहीं होता साथ में एक लगा होता है, इसके साथ में एक लगा है, और यहाँ भी एक है। ठीक है, अगर मैं पूछूँ ए की कितनी है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ए और बी की क्या आ गई? कार्य क्षमता। यहां से क्या निकलेगी? कार्य क्षमता। प्यारे बच्चों, ठीक? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए की कार्य क्षमता, बी की निकाल ली। अब मुझे टोटल काम निकालना है। टोटल काम मेरे पास कितना है? टोटल काम। अब ए और बी की वैल्यू या तो यहां रख दो, ए और बी की वैल्यू या तो यहां रख दो, इधर साइड रख दो, या फिर इधर साइड रख दो। ए और बी की वैल्यू या तो इधर साइड रख दो या इधर साइड, दोनों से बराबर ही निकलेगा टोटल काम। ठीक है, तो मैं यहां पर रख देता हूं। कहां? यहां पर रख देता हूं ए और बी की वैल्यू। तो ए की जगह कितना रखूंगा? 1, और बी की जगह 1 रखूंगा। 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? 2। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, टोटल काम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या बताना है? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? किससे? बी से कराना है, तो बी की कार्य क्षमता से मैं इसको भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 6। 6 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है ये, अगर आप समझ जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ए और बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, काफी आसान है। ठीक है,
तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस टाइप से हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्या बोला गया इसने, ए और बी एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में, 30 दिन में। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया। उसके बाद बी चला गया, भाई बी जा रहा तो जा, ठीक है। तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया। बी तो चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया। कितने दिन में, ए ने कितने दिन में, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। कितने, 20 दिनों में किसने, ए ने। बताओ यहाँ तक पहले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही किया था ना, इससे पहला जो क्वेश्चन किया था आपको उससे बिल्कुल ऐसे ही किया था। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ये भी टोटल काम इधर है, इधर ही टोटल काम है, ये भी इधर क्या है, टोटल काम है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये कितना है, 20 ए प्लस बी है, ये इधर 30 ए प्लस बी है। जब इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, इसको इधर लेकर आऊंगा, माइनस करूंगा, तो 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 10 ए प्लस बी बचेगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू 20 ए। ये 20 ए वाला बचा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेता हूं, 10 ए प्लस 10 बी इक्वल टू 20 ए। ठीक, यहां से ए वाले एक साइड कर लेता हूं, तो यहां से 10 भी बचेगा, और उधर 10 ए जब माइनस होगा 20 ए में से, तो कितना बच जाएगा, 10 ए बच जाएगा या नहीं। आपको सर बिल्कुल ठीक है, तो 10 से 10 खत्म, बी बराबर क्या आ गया, ए आ गया। अगर मैं क्षमता आपसे पूछूं तो आप कह दोगे सर पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, ए की कितनी है 1 और बी की कितनी है 1। ठीक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल काम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो टोटल काम। आपको सर बिल्कुल टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम कितना आ जाएगा, आपको सर इधर यहाँ रख देता हूँ मैं ए और बी की वैल्यू, तो ए की जगह 1 रखूंगा और बी की जगह 1 रखूंगा। 1 और 1 कितना हो गया 2 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल काम कितना आएगा 60 आ गया। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया 60 आ गया। किससे कराना है, बी अकेला वह कार्य कितने दिनों पूरा करेगा, बी से करवाना है। तो टोटल काम किससे डिवाइड करूंगा, बी की कार्य क्षमता से, कितनी है 1 है, तो कितना आएगा 60। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लग रहा होगा जैसे कितना, इसमें प्यारे बच्चों एक बार प्रैक्टिस करके देखिए आप, 20 सेकंड से आपको ज्यादा टाइम इसमें नहीं लग सकता। ठीक है, मैं सब कुछ लिख रहा हूं, अब देखते ही देखते आंखों में आधी 2-3 लाइनें तो आंखों में ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस तो करके देखिए। मैं चाहता हूं एक एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है ये भी। 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 3 व्यक्ति हैं, एम बोल देता हूं 3 मैन, एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना, 3 मैन कितने दिनों में कर सकते हैं 6 दिनों में। कोई कार्य है, 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, ठीक है, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। तो क्या बोला इसने, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, उन्होंने कार्य शुरू किया, किन्होंने, 3 व्यक्तियों ने। 2 दिनों के बाद, 2 दिन तक तो उन्होंने किया तीनों ने, 2 दिनों के बाद क्या होता है, 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। तो 3 तो पहले ही थे, 3 और शामिल हो गए, तो कितने हो गए 6 हो गए ना। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे।
तो मुझे बताना डी की वैल्यू कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया दिखा मुझे लगता है, ठीक है, तो एक बार और समझा देता हूं। ठीक, समझिए, 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 3 व्यक्ति 3 मैन हैं, किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद, उन्होंने कार्य शुरू किया 3 व्यक्तियों ने, 3 मैन ने, और 2 दिनों के बाद, 2 दिन तक तो तीनों ने किया, ठीक है, 2 दिन तक तो तीनों ने किया, 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। तो 3 व्यक्ति और आगे, तो अब कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 हो गए। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। डी की वैल्यू मुझे बतानी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सोल्व क्वेश्चन कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 m इक्वल टू 3 दूनी 6 m प्लस 6 m डी। मुझे किसकी वैल्यू बतानी, डी की वैल्यू बतानी है। m वाले एक साइड लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे तो कितना बचेगा, 12 m हो जाएगा इक्वल टू 6 m डी। m से m खत्म, 6 2 जा 12, डी कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसान क्वेश्चन है एकदम, आर एस अग्रवाल का है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, आप देखेंगे ये क्वेश्चन कौन सा, आर एस अग्रवाल का। यहाँ पे एक गलती है, आर एस अग्रवाल जो पुरानी बुक है उसमें गलती दे रखी है, जो न्यू एडिशन है आर एस अग्रवाल का उसमें बिल्कुल सही आंसर इसका दिया हुआ है। क्लियर, आप देखेंगे अगर आपके पुरानी बुक है तो उसमें आंसर मिस्टेक होगा, शायद आपके पुरानी बुक होगी तो उसमें 36 दे रखा होगा इसका आंसर। ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर जो आता है वो 72 होता है। क्लियर, अब कैसे होता है वो समझेंगे। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, मैं ले लेता हूं, एक आदमी, एक बनाना जरूरी नहीं है, इससे पहले आप समझ रहे हो, एक आदमी और एक लड़का, लड़के को बी ले लेता हूं, बॉय, मिलकर, मिला दिए, किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, ठीक है, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो, 26 दिन में। अब मुझे ये बताइए, इसने बोला है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, अकेला काम करे, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब शुरू के 20 दिन किसने करा होगा, शुरू के 20 दिन तो दोनों ने मिलकर किया होगा ना, शुरू के 20 दिन तो दोनों ने मिलकर किया होगा, आदमी और लड़के ने। ठीक, बताओ मुझे, शुरू के 20 दिन तो दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि इसने बोला था यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो मतलब शुरू के 20 दिन तो दोनों ने मिलकर किया होगा। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, बताओ 26 दिन हो गए ना, आप कहो सर कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे क्या बोला, लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब तो आप कर दोगे, मुझे लगता है हर बच्चा कर देगा, ठीक है, जिसने यहां तक वीडियो को समझ लिया है। आप क्या करेंगे, ये 20 m प्लस बी ये है, जब भी इधर माइनस होंगे आकर तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 m प्लस बी इक्वल टू 6 m। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4m प्लस 4b इक्वल टू 6m, m वाले एक साइड करेंगे तो 4b इक्वल टू, जब 4m माइनस होगा उधर जाकर 6m में से तो कितना बच जाएगा, 2m, 2 2 जा 4, 2b इक्वल टू m। ठीक, m बराबर कितना आ जाएगा, m कितना आ जाएगा, 2, m कितने, क्योंकि यहाँ पे कितना 1 है, जब हम कंपेयर कराएंगे तो m बराबर कितना आएगा, 2, और b बराबर कितना आएगा, 1, b कितना आ जाएगा, 1। क्लियर, अब इसने बोला है लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो लड़का अकेला बताना है मुझे,
मुझे क्या पता लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, पहले टोटल काम चाहिए कितना है। अब मुझे बताएंगे टोटल काम कैसे निकालूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। एम और बी की वैल्यू या तो यहाँ रख दो या इधर साइड रख दो, ठीक, सेम ही आना है। तो एम कितना है, 2 है, एम की जगह मैं रखूंगा 2 और बी की जगह कितना रखूंगा 1। 2 + 1 हो जाएगा 3 और बाहर कितना 24। 3 की मल्टीप्लाई 24 से होगी तो कितना आएगा टोटल काम 72। कितना आएगा 72। अब मुझसे किससे बताना है, लड़का अकेला, तो टोटल काम कितना 72। लड़के अकेले से करवाना तो अकेले की क्षमता से डिवाइड करना होगा, 1 है क्षमता तो 72 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जबकि हम पुरानी बुक में देखेंगे तो वहाँ 36 दिया है, ठीक है। अगर हमसे पूछता आदमी तो आदमी हाँ फिर 36 आया था, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि फिर 2 से डिवाइड मुझको करना होता। क्लियर, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आने चाहिए, पूछे आने की संभावना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, ये भी बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्या बोला गया है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से इतने इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको हर टाइप का पता चल जाएगा, फिर आप कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए आप उसे कर दोगे, ठीक है, अगर आप समझ के क्वेश्चन करते हैं तो। ए बी और सी, ए कितने में 6, 12 और 15। सबसे पहला काम एलसीएम कितना 60। मैं कह रहा हूँ 60 क्या है आपको सर, टोटल काम है ये। अब मैं क्या, ए का एक दिन का काम कितना आपको सर 10, बी का आपको सर 5, सी का आपको सर 4। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आगे बोला गया 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद टोटल काम कितना है 60 है। 60 का अगर मैं 1/8 निकालता हूं तो आप इससे डिवाइड कर लोगे, 8 से डिवाइड करोगे 8 7 56, कितना बचेगा 8 पंजे 40। 7.5 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। तो 7.5 अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं 7.5 तो कितना बच जाएगा 52.5, ठीक है। शेष कितना बच जाएगा 52.5। क्लियर, क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अब सी ने काम छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा आपको सर, शेष काम बचा 52.5, ठीक। शेष कार्य को ए और बी मिलकर पूरा करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए और बी शेष काम कौन करते हैं, ए और बी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और बी की क्षमता से डिवाइड इसको करना पड़ेगा। ए और बी कितना क्षमता है 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब मैं इसको 15 से डिवाइड कर रहा हूँगा आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसको काट देंगे किससे, पहले 5 से काट लेना, 5 से काट सकते हो ना पहले तो आपको सर, ठीक है। 5 ढाई 50, ठीक है, और 5 पंजे 25, नीचे काटेंगे 5 तिया 30 हो जाएगा। फिर 15 से काट लेना, 15 सत्ते 105 और 15 यूनी 30। 7/2 का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर बच्चे को समझ आ जाए, बट आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे मैं पूरी तरीके से नहीं पढ़ा पाता। आपको पता होगा कितनी मुश्किल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इतनी सा स्पेस में समझाना सब कुछ। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपना चैनल आगे बढ़ जाए, क्योंकि मेरा पूरा टारगेट रहेगा यूपी पुलिस पर कि यूपी पुलिस का मैं आपका पूरा सिलेबस हर बच्चे को, मेरी कोशिश रहेगी हर बच्चे को जॉब दिला सकूं मैं, ठीक है। जो भी गरीब बच्चा है जिससे मैथ्स नहीं आता है, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है और वो पैसे दे के नहीं पढ़ सकता, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर उस बच्चे को जॉब दिला दूँ, ठीक है। और वो तभी हो पाएगा जब आप मेरा
साथ देंगे अच्छे तरीके से। अगर हमारा चैनल ज़्यादा ग्रो करता है तो फिर हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, फिर मैं आपको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, फिर एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं क्योंकि इस पर सब चीज़ नहीं बताई जाती। ठीक है, तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।